कर रहे हैं। मैं टीचर दिखाऊंगा आवाज आवाज नहीं। हम डालने के लगते थे। तो बंद कर। ठीक है, यहाँ पर अब जो लोग हैं है ना, इसमें वैशाली, कामिनी है ना, नैना, उसके बाद में और कौन है, हाँ ठीक है, नीतू। ठीक है, ये 11th वाला पोर्शन है अब, है ना। और हम यहाँ पे बिल्कुल भी क्लास वाइज नहीं चलेंगे कि 11th के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि 11th वाले इसमें कोई है ही नहीं। ठीक है, इससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं कि 11th मेंटेन करना है, नहीं। ठीक है, यहाँ पे फुल टू हम नीट वाला लेवल लेके चलेंगे कि भाई उसमें जो चीजें हो रही है, उसमें जो चीजें वो पूछने वाला है, उसमें जो मटेरियल है वो ही हम पूरा ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए, बाकी लोग जैसे हमने 12th वाली क्लास वो करी थी, तो 12th वाली क्लास पे क्या चीज कर दिए थे कि दोनों पोर्शन लेके चल रहे हैं उसमें ना, एक्सप्लेनेशन भी, फिर ये मेरे को थोड़ा सा नोट्स वाइज भी चलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों को भी देखना है ना। तो जब ऐसे कुछ रहता है तो जरूरी नहीं कि तुम नोट्स वाली में अटेंड करो, पर अटेंड करते रहना, क्योंकि उसमें भी नए पॉइंट्स, नई चीजें बताते रहता हूँ मैं, है ना। तो सारे पोर्शन ज्वाइन करना है। चलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ इससे रिलेटेड। अब आयुषी, वैशाली, नैना, कामिनी, कोई दिक्कत या कुछ कोई चीजें पूछना है तो थोड़ा सा बोल दो, फिर हम चालू करते हैं। दीजिए ना पुष्प सूत्र वाला, तो पुष्प सूत्र वाले के लिए एक अलग से वो कर दूं मैं, उसमें उस दिन पूरे पुष्प सूत्र वाला ही कर दूंगा। ये आज नया चैप्टर वो कर ले, नया चैप्टर देख ले, है ना। उस वाले के लिए एक अलग से वो कर देंगे, या कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ठीक है, कल पुष्प सूत्र वाला कर देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, आज हम यहाँ पे जो फ्लावर होगी उसकी हम एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने मॉर्फोलॉजी देखी थी कि बाहर के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी में हमने उसके बाहरी स्ट्रक्चर देखे, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, उसके इंटरनली वो कैसे बना है, कैसे उसके अंदर में फंक्शनिंग होने वाली है, ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे, है ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या चीज हो रही थी, बाहरी। एनाटॉमी मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आगे चल के हम उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर के स्ट्रक्चरों में क्या चीजें बन रही थी, क्या कोई भी पार्ट वगैरह वो कैसे फंक्शन कर रहा था, ये सारी चीजें देखेंगे ना। एक और ऐड हो जाने दो। ठीक, एक सेकेंड। एक मिनट बेटा, कर सकते हो PDF। हम्म, चलो ठीक है।
ठीक है। अब देखो प्लांट के अंदर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे कोई भी प्लांट बना हुआ है, एक सेकंड और रुक जा। प्लांट बना हुआ है तो उसमें क्या हो रहा था, हमने बोला था कि यहाँ पे टिश्यूज वगैरह का बना हुआ है, उत्तकों का बना हुआ है ना। और यहाँ पे क्या होता है, प्लांट के अंदर में अलग अलग स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं जिनके अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं ना। फिर यहाँ पर जो टिश्यूज है ना, जो उत्तक है जो प्लांट के अंदर में होते हैं, इसको क्या करे है अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। जिसमें क्या चीज आ रही है, यहाँ पे विभोजोत्तक आते हैं, प्रविभाज्य उत्तक आते हैं। मतलब विभोजोत्तक क्या मैसेज किया है बेटा, आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में जाओ ना, नेटवर्क। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। ठीक है, ये कोई आवाज नहीं आ रही किसी ने। ठीक है, यहाँ पे प्लांट थे, प्लांट के अंदर में क्या हो रहा है, 3 प्रकार के या 3 टाइप के यहाँ पे मेन टिश्यूज रहते हैं। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे विभोजोत्तक आ जाता है, फिर आ जाता है परमानेंटली टिश्यू स्थायी उत्तक आता है, और तीसरे आते हैं स्त्रावी उत्तक। ठीक है, जो विभोजोत्तक रहते हैं वो उन पार्ट पे प्रेजेंट रहते हैं जहां से प्लांट क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। स्थायी वाले उस जगह में रहते हैं जहां के टिश्यूज या जहां के पार्ट्स चेंज नहीं होते, बस एक बार बन जाते हैं और फिर वो जो प्लांट है उसकी जितनी लाइफ है उतने टाइम तक यहाँ पर वो प्रेजेंट रहते हैं। स्त्रावी सिक्रेटिव टिश्यूज में क्या चीज आ रहा है, जो सिक्रेशन कर रहा है, जैसे रबर हो गया, लैटेक्स हो गया, है ना, कोई दूसरे प्रकार का यहाँ पे कोई फ्लूइड हो गया जो प्लांट स्त्रावित करते हैं, उसके लिए अलग से क्या रहते हैं यहाँ पर टिश्यूज रहते हैं, है ना। तो जो विभोजोत्तक हो रहा है ना, तो ये कैसे होते हैं, जैसे अगर हम विभोजोत्तक की अगर बात करें तो इसमें क्या चीज हो रही है यहाँ पे, एक सेकंड इसको साइड में कर लो। मरासमेटिक सेल्स है ना, या मरासमेटिक टिश्यूज, तो ये सबसे कैसे रहते हैं, शीर्ष पर रहते हैं, अपाइकल रहते हैं शीर्ष पर, है ना। और सेम ऐसी क्या होना है, रूट में भी प्रेजेंट रहना है ना। फिर यहाँ पे इंटरसेलियरी रहते हैं, साइड में जो नोड्स वगैरह रहती है वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। लेटरल वाले टिश्यू, अब ये वाले जो है यहाँ पर देखो, ये जो अपाइकल था, ये अपाइकल जो मरासमेटिक टिश्यूज है, ये क्या कर रहा है, इसकी ग्रोथ में आगे लंबाई में वृद्धि कर रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे इंटरसिलियरी है, तो ये चीज क्या कर रहा है, ये यहाँ पे साइड से उसको जो भी नोड्स वगैरह निकल रही है उसको ग्रोथ करने में मदद कर रहा है। फिर तीसरे टाइप आते हैं यहाँ पे लेटरल मरासमेटिक टिश्यू। तो लेटरल वाले में क्या हो रहा है, ये साइड से, है ना, उसकी साइड से जो मोटाई वगैरह है उसमें यहाँ पर उसको मोटाई में वृद्धि करने में मदद करते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, पार्श्वीय विभोजोत्तक बोलते हैं ना, पार्श्वीय विभोजोत्तक बोलते हैं। फिर यहीं पर एक चीज याद रखो कि क्या चीज हुई थी, जैसे यहाँ पर एम्ब्रियो था, है ना, ये एम्ब्रियो बना हुआ है ना। तो एम्ब्रियो से क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे 2 चीजें निकल रही थी, एक क्या निकलता है, प्रांकुर निकलता है, और एक मूलांकुर, है ना, पेडिकल, और एक रेडिकुलस निकलता है ना। तो जो ऊपर साइड में जा रहा, तो यहाँ पर क्या है, जो पहले से जो प्रेजेंट टिश्यूज है ना, जैसे अभी यहाँ पर ये जो टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं पहले के, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक टिश्यूज कहलाते हैं। और जब इनमें यहाँ पे विभाजन होना है, और विभाजन के बाद में जो नए टिश्यू आना है, वो क्या कहला रहे हैं, यहाँ पे द्वितीयक टिश्यू कहला रहे हैं, या द्वितीयक विभोजोत्तक कहलाते हैं। ठीक है, प्राथमिक जो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, द्वितीयक जो यहाँ पे बाद में विभाजित होके जो बन रहे हैं, वो क्या कहला रहे हैं, द्वितीयक विभोजोत्तक कहलाते हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे सूट एपेक्स ऊपर की ओर बन रहा है ना, तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जो आगे हमने अपाइकल देखा था, है ना, या जो वेजिटेटिव जो अपाइकल वाला जो पार्ट हो रहा था, या जो वेजिटेटिव पार्ट हो रहे थे, उसके अंदर में क्या चीज हो रहा था, सबसे पहले यहाँ एक्सिलरी बर्ड के लिए भी यहाँ पे क्या रहते हैं, विभोजोत्तक या मरासमेटिक टिश्यूज रहते हैं, जो बर्ड वगैरह बनती है, जो साइड की जो भी कलिकाएं जो बनती है, वो सब कैसे बनती है यहाँ पे, विभोजोत्तक से। जो नई लीव्स आने वाली रहती है उसमें भी क्या रहते हैं, यहाँ पे विभोजोत्तक रहते हैं, जो नई पत्ती वगैरह के निर्माण में हेल्प करता है। फिर यहाँ सूट एपेक्स, अभी हमने वो नोक जैसी संरचना देखी थी, ऊपर का शीर्ष देखा था, वो शीर्ष भी बन रहा है, तो वो भी किसके कारण बनता है, यहाँ पे जो विभोजोत्तक है उसके कारण ही बन रहा है। फिर उसके बाद में जो ग्राउंड मरासमेटिक, उसमें जो बीच में रहते हैं, यहाँ पर भी क्या रहते हैं, विभोजोत्तक रहते हैं, जो थोड़े थोड़े विभाजित होते रहते हैं और उसको वृद्धि करने में हेल्प करते रहते हैं ना। फिर कार्पस वाला भाग आ रहा है, नहीं
सबसे पहले क्या आ रहा है ट्यूनिका। ट्यूनिका में क्या आ रहा है, ये ऊपर का एक सिंगल स्तर रहता है जिससे क्या बनती है, एपिडर्मिस बनती है। तो एपिडर्मिस किसकी बनी रहती है, ट्यूनिका की बनी हुई रहती है। और ये कैसा रहता है, एक कोशिकीय स्तर रहता है ना। और यहाँ की जो कोशिकाएं है, ये कोशिकाएं कैसी रहती है, यहाँ पे छोटी कोशिकाएं रहती है, लेकिन कैसी है, मतलब छोटी है और आकार में थोड़ी सी कैसी रहती है, लंबी रहती है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे कार्पस वाले भाग के। तो कार्पस वाले क्या है, ये एक तरह से क्या हो गया, केंद्रीय भाग होता है। इस केंद्रीय भाग में क्या होता है, विभाजन होता है, वृद्धि होती है। यहाँ की जो कोशिकाएं रहती है, यहाँ पर जो मरासमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, विभाजित, डिवाइड होते रहते हैं। और यहाँ की जो आकार हो गया, उसका साइज हो गया, उसकी जो लेंथ होगी, उसमें यहाँ पे वृद्धि करने में मदद करते हैं। तो कौन सा वाला भाग, जो कार्पस वाला भाग रहता है, वो वाला उसका साइज और लेंथ में वृद्धि करने में मदद करता है। ठीक है। और ये जो शब्द है यहाँ पे, कार्पस शब्द है, वो किसने दिया था, कोर ने दिया था, है ना। जो कार्पस शब्द है वो कोर ने दिया था। ठीक है, 1950, नोट कर लेना। ठीक है। और जो ट्यूनिका है, ट्यूनिका के लिए एक और शब्द यूज करते हैं, मेंटल। मेंटल, ट्यूनिका को मेंटल भी बोलते हैं, जो एपिडर्मिस बनाता है, ट्यूनिका को मेंटल भी बोलते हैं। और ट्यूनिका दिया था पाफेम और चेन ने, पाफेम और चेन ने 1950 में, पाफेम और चेन ने दिया था ट्यूनिका, और इसी को मेंटल भी बोलते हैं। ठीक है। और कार्पस को किसने दिया था, कोर, 1950 में। ठीक है। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे जो ये एपिडर्मिस बन रही है ट्यूनिका से, ये जो चारों ओर में आप एपिडर्मिस बोल रही है, इसी को प्रोक्टोडर्म भी बोलते हैं। प्रोक्टोडर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्लांट की प्रोटेक्शन करती है। ठीक है। ठीक है, इतना ठीक है। फिर से बताइए ना सर। ट्यूनिका वाला फिर से रिपीट कीजिए ना। ट्यूनिका वाला फिर से रिपीट करना है। ट्यूनिका वाले में क्या चीज हो रही है, ये बाहर का लेयर, बाहरी लेयर रहती है, और ये क्या बनाती है, एपिडर्मिस बनाती है ना। ये एपिडर्मिस बना रही है ना। और ट्यूनिका को क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और इसको जो वर्डिंग दी थी, वो वर्डिंग पाफेम और चेन ने दी थी 1950 में, पाफेम और चेन ने दी थी। ठीक है। और जो कार्पस है उसको कोर ने दिया था 1950 में। और जो ये कार्पस वाला भाग है, ये केंद्रीय भाग रहता है, जो आकार और लंबाई में उसको वृद्धि करने में हेल्प करता है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है बेटा, एक कौन बोल रहा है वो? प्रिया, नेटवर्क में जाके बोलो। प्रिया, दोनों वर्ड दोनों दोनों, हाँ सर, दोनों वर्ड एक ही सन में दिए थे क्या? हाँ हाँ बेटा, दोनों एक ही साथ में दिए थे। वैसे तो ये जो ट्यूनिका वाला है वो फिर 1924 से चल रही थी उसके बारे में रिसर्च, लेकिन वो अप्रूव वगैरह या उसके बारे में अच्छे से स्टडी नहीं दे पाए थे, है ना। और ये जो थ्योरी जो बोली थी यहाँ पर, ये जो वृद्धि के लिए एक थ्योरी इन लोगों ने दे दी थी 1924 से, जिसके ऊपर में वर्क चल रहा था, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी थी, और ये 1924 से चल रही थी। और इसमें जो मेन हो रहे थे वो सिमिड थे। सिमिड ने ये थ्योरी दी थी, कार्पस ट्यूनिका थ्योरी। और इसके अंतर्गत इनने बताया था कि कैसे कोई प्लांट वृद्धि कर रहा है, कैसे उसमें प्रोटेक्टिव लेयर बन रही है, कैसे उसके साइज में साइज में वृद्धि हो रही है, उसकी लेंथ में कैसे वृद्धि हो रही है। ये दिया था ट्यूनिका कार्पस थ्योरी में, और ये दी थी 1924 में, और सिमिड ने दी थी, सिमिड ने दी थी। लेकिन ये जो ट्यूनिका और कार्पस वाले जो पार्ट है, इसके बारे में अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन हुआ था 1951 में, है ना, 51-50 में। ठीक है, चलो
अब बारी आती है रूट में, है ना। तो सेम ऐसी चीज यहाँ पर भी हो रही है। रूट में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग भाग हो जा रहे हैं। पहले बेसल मेन स्टेम हो रहा है, तो बेसल मेन स्टेम में ये सबसे वाला एपिकल वाला भाग हो रहा है ना। यहाँ पर ये एपिकल भाग हो रहा है। फिर एंडोजिनस रीजन हो रहा है, एंडोजिनस मतलब अंदर का रीजन हो जा रहा है ना। सेम जैसी चीज वहां पर हो रही थी, यहाँ पर भी हो रही। यहाँ पर क्या चीज रहती है, रूट कैप प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर में मरास्मेटिक टिश्यूज रहते हैं, जो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, यहाँ पे डिवाइड होते रहते हैं, और डिवाइड होकर क्या कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करते रहते हैं, है ना। दूसरी चीज यहाँ पर इसमें वैस्कुलर बंडल्स भी बनते हैं, रूट कैप बनता है, जो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट कैप जो प्रेजेंट रह रहा है, ये जो यहाँ पर जो आगे वैस्कुलर बंडल बन रहे हैं, उनके निर्माण में यहाँ पे मदद करता है। पैरेन्काइमस टिश्यूज रहते हैं यहाँ पे, जो एक तरह से इसको यांत्रिक सपोर्ट मतलब एक मजबूती प्रदान करते हैं। एंडोडर्मिस रहती है, कॉर्टेक्स वाला रीजन रहता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस वही बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, जो उसको क्या करती है, बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कैप हो रहा है, ये जो यहाँ पर कैप प्रेजेंट हो रहा है, इस कैप में क्या हो रहा है, डर्मेटोजन्स रहते हैं, डर्मेटोजन्स लेयर बनी रहती है। ये जो डर्मेटोजन्स, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क में जाके देखो। अब ठीक है, अब ठीक है, बाकी लोगों को अब क्लियर है? नैना, आयुषी? यस सर। ठीक सर है, फिर वैसे ही हो गया, ठीक। अब क्लियर ठीक नहीं है, आ रही है सर आपकी आवाज। रुको, यस सर। वैसे नेटवर्क तो है। अब ठीक है, अब देखो। यस सर आ रही है। हाँ, यस ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रही है, यहाँ पर जो ये ब्लैक जैसी लेयर दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ डर्मेटोजन्स लेयर है, जिसमें क्या रहती है, यहाँ पे राइजोडर्म्स बताती है, और ये जो राइजोडर्म रहती है, ये यहाँ पे रूट कैप बनाने में हेल्प करती है, और आगे की ओर वृद्धि करने में उसको मदद करते रहती है ना। फिर पेरीब्लेम रहती है, यहाँ पे जो अंदर में एकदम, अब क्या बोलना चाहिए, ये जो रूट कैप हो गया, और यहाँ पे ये जो अपाइकल वाला रीजन हो गया, जहाँ से वैस्कुलर बंडल हो चालू हो रहा है, वहां पे पेरीब्लेम सेल प्रेजेंट रहती है, और ये भी क्या करती है, विभाजित होकर उसको लंबाई में वृद्धि करने में मदद करती है ना। अच्छा, ये अभी अब टाइम लिमिट खत्म बता रहा है, रुको, है ना। फिर से कनेक्ट करना अगर डिस्कनेक्ट होता है तो। आज 17 मिनट में, 17 मिनट में बताना, एक सेकंड। अगर डिस्कनेक्ट होता है तो फिर से कनेक्ट करना, है ना।